तो जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। थंबनेल पे आप लोगों ने लिखा देख लिया है यहाँ पे कि भाई लिखा हुआ है बिहारी वर्सेस बाहरी। एक वैकेंसी है, पूरा इंडिया एक है। उसमें आखिर ये मैटर कहाँ से उठा, तो शुरू से वीडियो को देखिएगा अंत तक। बड़ा छोटा वीडियो ही बना रहा हूँ, आपको पूरी की पूरी बात समझ में आएगी। उसके बाद डिसाइड करिएगा कि सरकार गलत है या आयोग गलत है या स्टूडेंट्स गलत है। इस बात को समझने की कोशिश करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस मामले की शुरुआत कहां से हुई थी? तो सबसे पहले अगर आप बात करिएगा तो इस मामले की शुरुआत यहां से हुई थी। ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, पूरा डिटेलिंग करके लेकर के आया हूं। जब ये विपक्ष में थे, माननीय अभी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब, जो कि अपने आप को कहते हैं कि मेरा तो सौभाग्य है कि मैं दो मुख्यमंत्री का बेटा हूं। बिल्कुल सौभाग्य है, मतलब आपका बिल्कुल सौभाग्य है भाई, दो मुख्यमंत्री के बेटे हैं। इन्होंने एक मोतिहारी में रैली में भाषण देते हुए, जब ये अपोजिशन में थे, जब इनकी सरकार नहीं थी, तो इन्होंने कहा था कि बिहार, ये बेरोजगारी हटाओ यात्रा एक निकाले थे, अगर आप लोगों का मेमोरी ठीक हो तो। क्योंकि नेता लोगों के बारे में जो भी चीज़ छपता है उसमें हमारे यहाँ की जनता का मेमोरी थोड़ा सा कम रहता है। खैर बहरहाल, यहाँ पे कोई आरजेडी लवर और बीजेपी लवर और जेडीयू लवर नहीं आएगा। सब केवल स्टूडेंट माइंडसेट से देखिएगा और उसके बाद कमेंट करिएगा, क्योंकि मैं भी किसी का लवर नहीं हूँ, काम का लवर हूँ। ठीक है। इन्होंने कहा था कि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने राज्यों में रोजगार की व्यवस्था की होती तो ये बेरोजगारी हटाओ यात्रा पर नहीं निकलते। नौजवान डिग्री लेकर घूम रहे और रोजगार नहीं मिल रहा है, अपना हक मांगने पटना जा रहे हैं तो उन पर लाठी डंडे बरसाए जा रहे हैं। उनकी अगली सरकार बनी तो राज्य में डोमिसाइल कानून लागू कर 90% बिहारियों को रोजगार दिलाएगी। 2020 में शुरुआत यही कर दिए थे, जहां तक मेरी मेमोरी ठीक है, 2020 बिल्कुल सही। ठीक है। एक रैली में इन्होंने कह दिया था और कह रहा था कि डोमिसाइल नीति लागू करने के लिए ना जिगरा होना चाहिए, कलेजा होना चाहिए। अब वहां से ये मैटर आ गया कि भाई डोमिसाइल नीति, ठीक है। अब बड़ी खुशी की बात क्या रही कि जैसे ही वैकेंसी आई टीचर की, उसमें पहले क्या कह दिया कि भाई इतना सीट है और सिर्फ बिहारी बच्चा फॉर्म भरेगा। बच्चे फॉर्म भरना शुरू कर दिए। ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है बीच में कि बिहार के बाहर वाले क्यों बनाए जाएंगे शिक्षक, शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने बताई बड़ी वजह। अभी पहले तो शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी हैं, पहले आप ये देख लीजिए, ये वजह बताएंगे। क्या बताएंगे? अब उस पे एक अभिषेक कुमार हैं, स्टेट पास शिक्षक अभ्यर्थी हैं। शिक्षा मंत्री ने बिहारी छात्रों को अयोग्य बता पूरे बिहार का अपमान किया, ये कह रहे हैं। हम जितने भी शिक्षक अभी बिहार में काम कर रहे हैं सबकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप लोग ये बताइए कि पिछले 20 साल में कब ऐसे एग्जाम होकर के हुआ है टीचर की बहाली? कब हुआ है? कभी नहीं हुआ। नियोजित होता था, कोई मुखिया के यहाँ दौड़ रहा है, कोई बीडीओ के यहाँ चक्कर लगा रहा है, कोई प्रमुख के यहाँ जा रहा है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, डिटेलिंग आप सब लोगों को पता है किस तरीके से टीचर की वैकेंसी होती थी और हुई है। हमने अपने आंख के सामने बहुत सारे लोगों को देखा इस तरीके से। ठीक है। तो जो युवा टैलेंटेड है उसको तो पता था कि ठीक से यहाँ पे बहाली होता नहीं है शिक्षक का, तो हम क्यों बीएड करें? कोई किया ही नहीं। खाली बीएड वाला क्राइटेरिया हटाइए तो आपको मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश सबका बेहतरीन टीचर मिल जाएगा। और हमारे शिक्षा मंत्री जी कहते हैं कि हमारे यहाँ सीट खाली रह जाती हैं, इसलिए हम अदर स्टेट वाले को भी भरवा रहे हैं, इसीलिए हम अदर स्टेट वाले से भी फॉर्म भरवा रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि बहुत पूरा स्टेट फॉर्म भरेगा, 600-700 रुपए फॉर्म भरने का फीस है तो और आएगा, लाओ। तो दूसरा चीज डिसाइड आपको करना है, मैं पहले बता दे रहा हूं, मैं किसी का क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं। पहला चीज आपने देख लिया, दूसरा चीज इनका बयान है कि हम इसलिए कर रहे हैं। तो इसलिए आप एक दो एग्जाम अभी और कराइए ना, लोग बीएड करना शुरू कर देगा। जो टैलेंटेड लोग हैं, लोग बीएड करना शुरू कर देगा, लोग सीटेट का एग्जाम देना शुरू कर देगा। लोग स्टेट का एग्जाम करवाए हैं कितनी बार, जरा पूछिए इनसे। स्टेट का एग्जाम तो करवाओगे ना भाई? किस सब्जेक्ट का एग्जाम 2013 के बाद कितना सब्जेक्ट का एग्जाम नहीं हुआ है? 2019 के बाद तो एग्जाम ही नहीं हुआ है, तो कहां से बच्चा आपके पास आएगा? आप सिस्टम में वैसा नहीं बनाए हुए हैं। तो ये रीजन मत दीजिए कि सीट खाली रह जाती है इसलिए हम बाहरी स्टूडेंट को बुला रहे हैं। आप ये रीजन दीजिए ना कि पूरा देश एक है, हम इसलिए दे रहे हैं, हम 1% मान लेंगे, हम मान लेंगे भाई, हाँ, लेकिन और सारे स्टेट से भी फिर इसको हटना चाहिए। बात समझिए, बहुत सारे स्टेट में, चाहे आप झारखंड की बात करें, उत्तराखंड, असम, बहुत सारे वैकेंसीज आती हैं, बहुत सारी, जिसमें वहां पे लिखा हुआ रहता है कि केवल यही आदमी फॉर्म भरेगा, जो झारखंड का है वही भरेगा। झारखंड में आता था, तो अभी बहुत सारी वैकेंसी इसमें लिखा रहता है कि झारखंड बोर्ड से मैट्रिक पास किए हैं तभी फॉर्म भरेंगे, तो इनडायरेक्टली बाहर कर दिया। कहीं कहीं रहता है कि 5 साल कम से कम इस स्टेट में आप रहे हुए हैं तब फॉर्म भर सकते हैं। रहता है कि पूरा भारतीय फॉर्म भरेंगे, लेकिन उसमें एक छोटा सा क्लॉज रहता है कि 5 साल कम से कम इस स्टेट में बिताए तब फॉर्म भरेंगे। बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये दूसरा पॉइंट रहा। तो एक तो पॉइंट रहा ये भाई कि ये मत कहिए कि टैलेंट नहीं है और रिक्तियां रह जाती हैं। पहली बार तो करा रहे हैं एग्जाम,
करवाइए ना, देखिए ना, धीरे धीरे जो टैलेंटेड लोग है वो बीएड ही नहीं करता था, उसको पता था कि आप भाई टीचर की वैकेंसी निकालेंगे नहीं, धांधली करके इधर उधर करके होगा, नियोजित करके ऐसे वैसे हो जाएगा। आप सही से करवा लीजिए, जो टैलेंटेड है वो बीएड करके बैठा रहेगा वैकेंसी के इंतजार में आराम से, किसको गाँव पे आ रहा नहीं है, घर में रह के नौकरी करेगा। समझ रहे हैं। अगली चीज, इनका बयान आया, बवाल यहां से शुरू हो गया। अब देखो ये आज का है, पटना में लाठीचार्ज हुआ है। मैं पटना में ही था, लेकिन बिहार एसएससी सीजीएल मेंस का एग्जाम डेट दे दिया है 23 जुलाई को। 23 दिन ही बचा हुआ है ना। और पीटी पास करके 600-700 बच्चे आए हुए हैं जो हमसे पढ़ रहे हैं अभी। मैंने एक भी दिन क्लास नहीं लिया है और मैं पटना पहुंचा हुआ था बिहार पुलिस वैकेंसी को लेकर के, लेकिन वहीं पे पहुंचा हूं, उसी दिन आ गया है कि 23 जुलाई को एग्जाम होगा। मैं आज लौट करके आया हूं यहां पे, ठीक है। तो अब ये वीडियो है पूरा का पूरा, आप देख लीजिए। बच्चों का ये भी कहना है कि 4 साल से वैकेंसी निकलवाने के लिए मार लात जूता हम खाए और पूरा इंडिया फॉर्म भरे। देखो पूरा इंडिया भी फॉर्म भरे, हमें तो दिक्कत नहीं है, मैं अपनी अगर बात करूं तो, क्योंकि पूरा देश एक है। लेकिन हर एक स्टेट को इस पे आना पड़ेगा कि कोई भी वैकेंसी हो, केवल लिखा रहेगा इंडियंस अलाउड। ये नहीं कि हमको झारखंड से मैट्रिक पास होना चाहिए, उत्तराखंड में एक एग्जांपल ले रहा हूं, असम से हमको मैट्रिक पास होना चाहिए तभी फॉर्म भरेगा असम बोर्ड से। तब तो आप ऐसे ही कर दीजिए, तो या तो हर एक स्टेट से हटे। और दूसरा कि नेता लोग बयानबाजी कम करे ऐसे वाला, ठीक है। युवा है, मैं बहुत अप्रिशिएट भी करता हूं उनको कि चलो युवा है, समझेगा बात को, सब कुछ करेगा, लेकिन ये मतलब थोड़ा सा बरबोलापन भी कम करना पड़ेगा, ग्राउंड पे काम करना पड़ेगा और वो दिखना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग बताइएगा कि भाई यहाँ पे गलत कौन और सही कौन। यहाँ पे आपके सामने हमने सारी चीजें रख दी कि स्टार्ट कहाँ से हुआ था, किस किस तरीके से हुआ क्या कि वैकेंसी जब निकला तो हुआ कि 1,70,000 प्लस वैकेंसी और केवल बिहारी फॉर्म भरेगा। मतलब आपको ये कोई कह दे कि 2,000 मिठाई है और केवल बिहार के लोग 2,000 मिठाई खाएंगे, पहले कह दिया जाए। और जब बंटना शुरू हुआ मिठाई तो ना पूरा भारत के लोग खाएगा। तो यहाँ पे जो बिहार के लोग हैं उनको लगेगा यार ये कहीं पे भी ये राज्य की लड़ाई नहीं है, सारे स्टेट्स हटाए, सब कुछ हो। दूसरा मेन नेता सब ना बयानबाजी कम कर दे। अब यही ना पहले बो दिए थे बीज की डोमिसाइल 90% देके करेंगे, अब बच्चा सब वहां से कर लिया कि हाँ यार यहाँ से तो सीट वैकेंसी कम हो जाएगी। और यहाँ राज्य का गेम नहीं है, समझिए। अपने केवल अपने यहाँ भी आप पढ़ रहे हैं ना, तो बगल वाला को कोई नया चीज मालूम होता है तो बगल वाला को नहीं बताता है स्टूडेंट सब कंपटीशन में, कह रहे हम सीखे उसको भी बता देंगे तो तुम हमारे कंपटीशन में है। तो यहाँ इसको मत लेकर के चलिएगा, इस लड़ाई को ये मत दीजिएगा कि बिहार वर्सेस बाहरी, इसीलिए हम लिखवा के लाए हैं कि इस पे मत आइएगा कि बिहार वर्सेस बाहरी है। बात है कि बात क्या थी, ठीक है। वी ऑल आर इंडियंस और इंडियन ही रहेंगे हम सब लोग, सबसे पहले भारतीय हैं, उसके बाद राज्य के हैं, इस बात को समझिएगा, ठीक है। तो चलिए आप बताइएगा कि कौन सही कौन गलत। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, जय हिंद।